So what's up, I hope you're doing absolutely fine. Welcome to Unwrap जिंदगी। आज मैं पूरे फैमिली के साथ कुछ ऐसे लम्हे अपने ज़िंदगी के मैं शेयर करने वाला हूँ जो अभी तक मैंने अपने YouTube करियर में नहीं किया है। दिस इज़ एन एक्सक्लूसिव वीडियो ब्रॉट यू बाय अनरैप जिंदगी। तो आज मैं आप सबके साथ अपनी ज़िंदगी के 10 कहानियाँ ऐसे शेयर करूँगा जो लोगों ने शायद देखा है फेसबुक पे, बट उसके पीछे की कहानी किसी को नहीं पता है। सो दैट इज़ द थिंग, बट हियर आपका भी एक काम है, दैट इज़ पूरे वीडियो में मैं बता दूंगा कि कौन सा फोटो कौन से नंबर का है, मतलब 1 2 3 4 ऐसे करके 10 फोटोज होंगे। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि आपको पर्टिकुलरली यू विच वाज द फोटो आपको बहुत अच्छा लगा, द बेस्ट वन इन दिस 10 पिक्चर्स, और कौन सा फोटो आपको बहुत सबसे गंदा लगा, एकदम द वर्स्ट ऑफ ऑल। सो ये दोनों फोटो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे को बताना, दैट्स योर वर्क। सो कंप्यूटर महाशय ने ऑलरेडी वो 10 फोटोज सिलेक्ट करके रखा है और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सो कंप्यूटर महाशय, पहला फोटो दिखाया जाए। दिस इज फ्रॉम द टाइम जब मेरे को कुछ समझता ही नहीं था। आई अंडरस्टूड नथिंग अबाउट लाइफ, अबाउट एनीथिंग। बस जिंदा हूँ मैं, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ और जिंदा हूँ मैं। सो ये एक्चुअली मेरे घर का ही है, इस घर का ही है, बट ये एक्चुअली द राइट साइड ऑफ आवर होम। यहाँ पे पता नहीं क्या होता था, कपड़े शायद धोते थे यहाँ पे और मैं शायद नहाता था। एंड एज यू कैन सी मैं पूरा गंजा हूँ, पूरा एकदम गोल मटोल दिख रहा हूँ मैं। बट वन थिंग टू पॉइंट आउट हियर, दैट इज़ पता नहीं इंडियन पेरेंट्स में इतना क्या खुजली होता है कि वो अपने लड़के को लड़की की तरह सजाएंगे और अगर लड़की है तो उसको लड़के की तरह सजाएंगे। मैंने ये बहुत देखा और मेरे साथ खुद हो रहा है। वो गमछे को साड़ी की तरह पहना है मेरे को, हाथ में एक मग है, हाथ में एक्चुअली बैंगल्स आते हैं, यू कैन सी। तो मेरे को पूरा लड़की की तरह सजाया। कौन देखे बोलेगा कि दिस इज अ बॉय? सो आई डोंट नो, दिस इज माय मॉम बाय द वे होल्डिंग मी, क्योंकि मैं ठीक से खड़ा नहीं हो पाता था। दिस इज माय फादर टेकिंग द पिक्चर। सो दिस इज अ मोमेंट जो मुझे याद ही नहीं है, बट आई कैन सी इन माई फोटोज। बट प्लीज़ अपना लड़का है तो लड़की की तरह सजाओ यार, बहुत गंदा दिखता है यार, क्यों करते हो यार, इज्जत करो थोड़ा। So this is photo number 1. Now let's move on to the photo number 2. So सच बात बता रहा हूँ, this photo is my first selfie using a smartphone, and that smartphone was iPhone 2, the second version of iPhone. I don't remember the year, but मैं class 5 में था, as I am able to remember, class 5 में था ये। That's the only iPhone that our family had. मेरे पापा के पास iPhone वो पहला था और वो आखिरी है हमारे फैमिली में। And you can see पीछे गमछा टंगा हुआ है, मिडिल क्लास थिंग्स। बट एक बात तुम नोटिस किया था, हेयर स्टाइल। उस टाइम में क्लास 5 में मेरा ये हेयर स्टाइल था भाई। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। क्लास 5 4 3 उन क्लास की लड़कियां पता नहीं कहाँ थी। इफ आई वर अ गर्ल तो मैं तो शायद इसको ही डेट करता। उस टाइम डेट इन द सेंस लाइन मारता और वट एवर उस टाइम पे जो होता था। बट नहीं, उस टाइम मतलब क्लास 5 6 की लड़कियां तो क्लास 9 10 11 12 उस क्लास के लड़कों को लाइन मारेगी और फिर 2 महीने तक चलेगा उनका और फिर कट जाएगा और फिर बोलती फिरेगी ऑल बॉयज आर द सेम, ऑल बॉयज आर द सेम। सो ये जो घर है ये अभी मेरे मम्मी पापा का घर है। इसके लेफ्ट साइड में एक रूम है, उसके पास ही ये वाला रूम है। सो एवरीथिंग इज सेम और ज़्यादा कुछ तो है नहीं बताने को। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पिक्चर। बाय द वे दिस इज बहुत मेरे बचपन का बहुत अच्छा वाला पिक्चर है ये, और जितने भी फोटोज है ना बहुत गंदे हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। आई डोंट नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डिपिक्ट इन दिस फोटो। I don't want to make the content 18+, so I am skipping the photo for the time being. It's the third photo by the way. So ये वाला जो फोटो था बहुत फनी है, इसको लेके बहुत सारा कंट्रोवर्सी पैदा हुआ था। कंट्रोवर्सी इन द सेंस बहुत लोग बातें कर रहे थे फेसबुक में मैंने पोस्ट किया था। द थिंग इज दैट व्हाई आई पोस्ट लाइक दिस। मैं बीइंग अ बॉय आई कैन नॉट पोस्ट लाइक दैट। लड़का होके ना मर्दांगी कम हो रहा है मेरे में। आई एम बीइंग लेस ऑफ अ मर्द by doing this post। तो इसको लेकर बहुत सारा कंट्रोवर्सी होता है। बाय द वे द स्टोरी ऑफ दिस टाइम इज दैट मैं उस टाइम ना मेरा स्कूल था ना मेरा कॉलेज था। मैंने 1 साल ड्रॉप किया था अपना मेडिकल के लिए।
आई डोंट नो व्हाई उस टाइम मेडिकल मेरे को डॉक्टर बनना है ऐसा चुल मच गया था मेरे पूरा फैमिली में मेरे को खुद को लेके, बट बन नहीं पाया बिकॉज इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, मेरे को बाद में पता चला। सो उस टाइम पे मैं ज़्यादातर टाइम वो शाम के टाइम लाइक शाम इन द सेंस 4 बजे 5 बजे उस टाइम पे मैं छत पे जाता था, हेडफोन्स लगा के गाने सुनता था, लोग देखता था अपने रास्ते पे जो लोग जा रहे हैं वो देखता था और पता नहीं क्या करता था, बट सेल्फीज बहुत लेता था उस टाइम में। आई यूज्ड टू टेक अ लॉट ऑफ सेल्फीज, बट नाउ आई रियली डोंट टेक सेल्फीज। बहुत महीने हो गए मैंने सेल्फीज लिए हुए। सो दिस वॉज अ फोटो। उसके बाद ये भी एक फ़ोटो है उसी टाइम का है। आई मीन लाइक ऑन कंसेक्यूटिव डेज में बहुत सेल्फी लेता था। तो दीज आर द फोटोज़, और ये फ़ोटो लेके बहुत लोगों ने बहुत कुछ बताया था, बट वट एवर, दिस वॉज द स्टोरी ऑफ दैट टाइम। सो ये था 4th फोटो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द 5th फोटो। 5th फोटो इज दिस इज ऑन माई 18th बर्थडे। लोग अपने 18th बर्थडे पे पार्टी करते हैं, क्लबिंग करते हैं, दारू पीते हैं, सुट्टा मारते हैं, और वही हूँ मैं जहाँ अपने घर में बैठ के अपने फैमिली के साथ केले के पत्तों पे मैं खा रहा हूँ। सो बाय द वे मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ 3 बार बियर पिया है, और भी बहुत ही कम बियर पिया, इतना सा होगा ग्लास में, और कभी भी कोई भी नशा नहीं किया। यस, वी एक्सिस्ट। बाय द वे स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट, ये मेरी दादी थी, अभी तो है नहीं। उसके बाद मैं, उसके बाद मेरे छोटे भैया, उसके मेरे छोटे फूफा जी, उसके बाद मेरी नानी, और इस साइड में आती है मेरी छोटी बुआ। एंड यू कैन सी जो टांग दिख रहा है वो मेरे पापा का है, हाथ और पैर वो पापा का है। एंड यू कैन सी इन द मिरर वो मेरी मम्मी है। एंड दिस फोटो वॉज टेकन बाय मामा ने फोटो लिया था। सो दैट वॉज हाउ आई सेलिब्रेटेड और वी सेलिब्रेटेड माई 18th बर्थडे। अगर I really want to know, आप में से कोई भी अपना 18th बर्थडे ऐसे सेलिब्रेट किया है? प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। मेरे को जानना है यार, सिर्फ मैं ही नहीं। I don't want to be that only one guy. So whatever, this was the 5th photo. Let's move to the 6th one. So this photo or this day was the worst day in my life. मेरा confidence बहुत कम हो गया था। You can see in the picture, मैं कितना गंदा दिखता था। You can see right sitting here, आपको Is that guy even looking like me? पता नहीं यार। ना फैशन सेंस है कुछ, ना हेयर स्टाइल का कुछ सेंस है, ना चश्मा कैसे, कुछ भी सेंस नहीं है। एंड दैट टू विद अ गाय हु इज सो गुड लुकिंग। बाय द वे ही इज माय बेस्ट फ्रेंड प्रीतम, वो नेवी में है। सो दैट टाइम देयर वाज 25th बोल रहा हूँ, 2015 1st Jan को ये फोटो लिया गया था। वी आर एट ए पिज़्ज़ा डोमिनोज पिज़्ज़ा में था मैं, हम दोनों थे। सो दैट वाज द डे। उस टाइम मैं बहुत गंदा दिखता था। एंड दिस वॉज द टाइम जब मैं कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया है। आई वॉज जस्ट गिविंग माई मेडिकल एग्जाम्स, और फिर तो मैं इंजीनियरिंग में चला गया। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट दैट वॉज दिस टाइम। और सही में मेरे को अभी लगता है कि प्रीतम को कितना ख़राब लगता होगा उस टाइम पे कॉलिंग मी एज हिज फ्रेंड। मतलब आई डोंट नो। एंड ऑल्सो मैं जब अपने दोस्त के साथ कहीं पे भी जाता था, अटेंशन तो छोड़ दो, लोग मेरे तरफ देखते भी नहीं। वेरी गुड लुकिंग गाय वॉकिंग बिसाइड एंड एन अगली गाय लाइक दैट, लोग किसको देखेंगे और किसको भाव देंगे, राइट? सो आई यूज्ड टू फील वेरी लो एट द टाइम। सही बता रहा हूँ प्रीतम, इफ़ यू डिडंट नो अबाउट इट, आई यूज्ड टू फील वेरी लो। बहुत कॉन्फिडेंस कम हो रहा था उस टाइम, क्योंकि मैं देखने में बहुत गंदा हो रहा था। एंड आई एक्चुअली स्टार्ट टू थिंक कि मेरे को इम्प्रूव करना है। एंड आफ्टर 5 years दिस इज मी। ठीक है, अरे ठीक है। सो उसके बाद आता है नेक्स्ट वन, द 7th फोटो। सो दिस वाज अ फैमिली ट्रिप टू मायापुर। स्टार्टिंग फ्रॉम माई लेफ्ट साइड, ये मेरी छोटी बुआ, उसके बाद बड़ी बुआ, मेरे पापा, मम्मी, बड़े फूफा जी का बेटा, दैट मीन्स मेरे बड़े भैया, फिर मैं, फिर मेरे छोटे भैया, मेरे छोटी बुआ का बेटा। सो दैट वाज द फैमिली ट्रिप टू मायापुर। और पीछे जो दिख रहा है वो एक्चुअली मेरा घर है, जिस घर में मैं अभी बैठा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। So that was the thing. बहुत गर्मी का टाइम था. You can see from the sweat on my छोटे भैया's shirt. So let's move on to the 8th photo. Oh my god. This was ये जो बंदा देख रहे हो जिसको मैं हक कर रहा हूँ पीछे से, this was a very good friend. मेरा कॉलेज का ये फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट भी नहीं हुआ था, उस टाइम का फोटो है. दिस वॉज अ गाय जिसके साथ मेरा बहुत अच्छा दोस्ती हो गया था. अरिजीत नाम है इसका. अभी उतना कांटेक्ट है नहीं इसके साथ, बट स्टिल 2-3 महीने में एक बार बात हो जाता है. दिस वॉज अ गाय जिसको मैं बहुत प्यार करता था, इन दैट सेंस ब्रोमैंस यू कैन से. सो दिस वॉज अ वेरी नाइस गाय.
दिस वॉज नहीं, दिस इज़ अ वेरी नाइस गाय। तो लोग हमें कपल्स बोलते थे बिकॉज वी यूज टू कटल ईच अदर। मतलब मैं उसको कटल करता, वो मेरे को नहीं करता था। मेरे को उस पर प्यार आता था बहुत, आई डोंट नो व्हाई बट और मैं देख रहा हूँ कितना हंस रहा हूँ। अनुपम वॉज क्लीनिंग दिस पिक्चर एज फार एज आई कैन रिमेंबर, बट हम लोग को गे बोला जाता था, हम लोग को कपल बोला जाता था। सो दैट वॉज अ बॉन्डिंग दैट वी शेयर्ड एट दैट टाइम। और ये फर्स्ट सेमिस्टर का एग्ज़ाम चल रहा है और हम लोग ये कर रहे थे उस टाइम फील्ड में बैठ के। तो जो भी हो, अगर आपका भी ऐसा कुछ स्टोरी है कि आपको यू हैड सम फ्रेंड ऑफ द सेम सेक्स और लोग आपको कपल बोलते थे, सेम सेक्स कपल, सो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। सीरियसली यार उस टाइम अलग ही माहौल था, ज़िंदगी अलग ही थी, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, नथिंग, जस्ट स्टडी, गिव एग्जाम एंड हैव फन, बस। So this is the 8th photo. Let's move on to the next one. This is my first and the last stage performance in my whole life till now. ये मेरा कॉलेज का सेकेंड सेमेस्टर चल रहा था एंड कॉलेज का जो फेस्ट होता है उसमें मैं, बाय द वे, डू यू नो, कैन यू गेस मैं कितने दिन में गिटार सीख के मैं स्टेज पे गया था? जस्ट 3 months मैंने गिटार सीखा था एंड आई वॉज एक्चुअली asked to play by some of my friends. तो एक्चुअली आई वॉज लुकिंग एट अनदर गाय जो गिटार बजा रहा है और मैं देख रहा था कौन सा कॉर्ड बजा रहा है, क्योंकि मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था अभी कौन सा कॉर्ड बज रहा है, कितना स्ट्रमिंग हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं आई वॉज टोटली लॉस्ट, आई वॉज जस्ट लुकिंग एट द अदर गाय और मैं उसका कॉर्ड बजा रहा था, कोई स्ट्रमिंग पैटर्न भी सेम नहीं था एंड आई वॉज जस्ट गोइंग क्रेजी, कुछ भी करके बस बजा दिया। बट कॉन्फिडेंस बंदे में था, क्योंकि बजाने के बाद आई वॉज गिविंग फ्लाइंग किसेस आफ्टर द शो। बजाना नहीं आता, वो सब ज़्यादा आता है। सो दिस वर द 2 guys जो गा रहे थे। आई वॉज प्लेइंग द गिटार, देयर वर 2 other guys who was playing guitar and there was another guy who was playing the drums. So that was a very fun day actually, but मेरे को बहुत टेंशन भी हो रहा था। जो भी हो, actually I went up to the stage for the first time and the last time till now. जो भी हो, so now let's move to the next photo. This photo was taken on a day जिसके बाद माई लाइफ टोटली चेंज्ड। मतलब बहुत कुछ चीज़ें बदल गया, बहुत कुछ, अ लॉट ऑफ थिंग्स चेंज। आई एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ थिंग्स, आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। अब जिन लोगों को पता चल रहा है कि क्या हुआ होगा उन लोगों को सल्यूट, और जिन लोगों को पता नहीं चल रहा है इंस्टाग्राम पे आ जाना, बता दूंगा वहीं पे, यहाँ पे नहीं बताऊंगा। समझ लो आप, जो जिसको क्या बोलना है कमेंट सेक्शन में बताते रहो। बाय द वे द गाय ऑन द मिडिल इज द ड्रमर, जो मैंने पिछले फोटो में बता रहा था। द गाय एकदम जो लेफ्ट में है, इसका नाम है तमानुज। ही इज़ अ वेरी गुड लुकिंग गाय, बट इस फोटो में उतना अच्छा नहीं लग रहा है एंड आई डिडंट हैव अ गुड फोटो, सो मैंने इसको ही डाल दिया। सो दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे इन माई लाइफ। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव शेयर्ड सम ऑफ माई स्टोरीज थ्रू माई फोटोज दैट आई हैव। अगर आपको ये पसंद आता है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, ताकि मेरे को पता चले कि आपको पसंद आ रहा है। और अगर आपको पसंद आया तो इन फ्यूचर आई विल ऑब्वियसली बी मेकिंग मच मोर वीडियोज़। 1-2 वीडियो और डाल दूंगा अपने पुराने यादों या फिर मोमेंट्स, मेमोरीज के ऊपर, इफ़ यू रियली लव दिस वन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक के बिना मत जाना, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों को बोलो कि ये और आगे शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दी ओनली रीज़न इज़ कि एक आर्टिस्ट बनता है या फिर it gets recognized, he gets recognized only because of his fans. So for me, you are the only one who can support me, so I'm asking you guys to support me. और कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सा फोटो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, कौन सा फोटो सबसे ज़्यादा बेकार लगा। बहुत अच्छा लगा मेरे को। और उसके बाद और क्या बोलना है, नथिंग टू से मोर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। टिल द टाइम आई अपलोड माय नेक्स्ट वीडियो, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल चैनल अनुराग जिंदगी। मेरे बाल फिर से बढ़ रहे हैं, मेरे को फिर से काटना होगा, नेवर एंडिंग प्रोसेस। थैंक यू। इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना, बाय द वे भूल गया था। और कुछ बाय।